संन्यास ग्रहण की शास्त्रीय विधि, गणपति पूजन, होम, तत्वशुद्धि, सावित्री, प्रवेश, सर्वसंन्यास और दंड धारण आदि का प्रकार। स्कंद कहते हैं वामदेव तदनंतर मध्याह्न काल में स्नान करके साधक अपने मन को वश में रखते हुए गंध पुष्प और अक्षत आदि पूजा द्रव्यों को ले आए और नैऋत्य कोण में देव पूजित विघ्नराज गणेश जी की पूजा करे। गणानाम त्वा इत्यादि मंत्र से विधि पूर्वक गणेश जी का आह्वान करें। आवाहन के पश्चात उनके स्वरूप का इस प्रकार ध्यान करना चाहिए। उनकी अंगकांति लाल है, शरीर विशाल है, सब प्रकार के आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपने कर कमलों में क्रमशः पाश, अंकुश, यक्षमाला तथा वर नामक मुद्राएं धारण कर रखी हैं। इस प्रकार आवाहन और ध्यान करने के पश्चात शंभुपुत्र गजानन की पूजा करके खीर, पुआ, नारियल और गुड़ आदि का उत्तम नैवेद्य निवेदन करें। तत्पश्चात तांबूल आदि दे उन्हें संतुष्ट करके नमस्कार करें और अपने अभीष्ट कार्य की निर्विघ्न पूर्ति के लिए प्रार्थना करें। तदनंतर अपने गृहसूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार औपासनाग्नि में आज भागान हवन करके अग्नि देवता संबंधी यज्ञ विषय के स्थाली पाक होम करना चाहिए। इसके बाद भू स्वाहा इस मंत्र से पूर्णाहुति होम करके हवन का कार्य समाप्त करें। तत्पश्चात आलस्य रहित हो अपहार काल तक गायत्री मंत्र का जप करता रहे। तदनंतर स्नान करके सायं काल की संध्योपासना तथा सायं कालिक उपासना संबंधी नित्य होम आदि करके मौन हो गुरु की आज्ञा ले चरु पकाएं। फिर अग्नि में शमिदा, चरु और घी की रुद्र सूक्त और सद्यो जातादि 5 मंत्रों से पृथक पृथक आहुति दे। अग्नि में उमा सहित महेश्वर की भावना करें और गौरी देवी का चिंतन करते हुए गौरीर्मिमाए इस मंत्र से 108 बार होम करें। अग्नये स्विष्ट कृते स्वाहा इस मंत्र से 1 बार आहुति दें। इस प्रकार मंत्र से हवन करने के पश्चात विद्वान पुरुष अग्नि से उत्तर में एक आसन पर बैठे, जिसमें नीचे कुशा, उसके ऊपर मृग चर्म और उसके ऊपर वस्त्र बिछा हुआ हो। ऐसे सुगद आसन पर बैठकर मौन भाव से सुस्थिर चित हो जागरण पूर्वक ब्रह्मार मुहूर्त आने तक गायत्री का जप करता रहे। इसके बाद स्नान करे। जो जल से स्नान करने में असमर्थ हो वो भस्म से ही विधि पूर्वक स्नान करे। फिर उस अग्नि पर ही चरु पकाकर उसे घी से तर करे। उसे उतार कर अग्नि से उत्तर दिशा में कुश पर रखे। पुनः घी से चरु को मिश्रित करे। इसके बाद व्याहति मंत्र, रुद्र सूक्त तथा सद्यो जात आदि 5 मंत्रों का जप करे और इनके द्वारा एक एक आहुति भी दे। चित्त को भगवान शिव के चरणाविंद में लगाकर प्रजापति, इंद्र, विश्वदेव और ब्रह्मा के लिए भी एक एक आहुति दें। इन सब के नाम के आदि में ओम और अंत में नमः स्वाहा जोड़कर चतुर्थ अंत उच्चारण करें, यथा ओम प्रजापते नमः स्वाहा इत्यादि। तत्पश्चात पुण्याह वाचन कराकर अग्नि स्वाहा इस मंत्र से अग्नि के मुख में आहुति देने तक का कार्य संपन्न करें। फिर प्राणाय स्वाहा इत्यादि 5 मंत्रों द्वारा घृत सहित चरु की आहुति दे। इसके बाद अग्नि ईश्वष्ट कृते स्वाहा बोल कर एक आहुति और दे। तदनंतर फिर रुद्र सूक्त तथा ईशान आदि 5 मंत्रों का जप करें। महेशादि चतुर्विहु मंत्रों का भी पाठ करें। इस प्रकार तंत्र होम करके अपनी गृह शाखा में बताई हुई पद्धति के अनुसार
उन देवताओं के उद्देश्य से बुद्धिमान पुरुष सांग होम करें। इस तरह जो अग्निमुख आदि कर्म तंत्र को प्रवर्तित किया गया है उसका निर्वाह करके विरजा होम करें। 26 तत्व रूप इस शरीर में छिपे हुए तत्व समुदाय की शुद्धि के लिए विरजा होम करना चाहिए। उस समय यह कहें कि मेरे शरीर में जो ये तत्व है इन सब की शुद्धि हो। उस प्रसंग में आत्म तत्व की शुद्धि के लिए आरोहण केतुक मंत्रों का पाठ करते हुए पृथ्वी आदि तत्व से लेकर पुरुष तत्व पर्यंत क्रमशः सभी तत्वों की शुद्धि के निमित्त घृत युक्त चरु का होम करें तथा शिव के चरणाविंदों का चिंतन करते हुए मौन रहें। पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ये पृथ्वादि पंचक कहलाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंध ये शब्दादि पंचक हैं। वाक पाणी पाद वायु तथा उपस्थ ये वांगदि पंचक हैं। श्रोत नेत्र नासिका रसना और तो ये श्रोतादि पंचक हैं। सिर पार्श्व पृष्ठ और उदर ये 4 हैं। इन्हीं में जंगा को भी जोड़ लें। फिर त्वक आदि 7 धातुएं हैं। प्राण अपान आदि 5 वायु को प्राणदि पंचक कहा गया है। अनन्नमयादि 5 कोशों को कोश पंचक कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं अनन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय। इसके सिवा मन चित्त बुद्धि अहंकार ख्याति संकल्प गुण प्रकृति और पुरुष हैं। भोक्तापन को प्राप्त हुए पुरुष के लिए भोग काल में जो 5 अंतरंग साधन हैं उन्हें तत्व पंचक कहा गया है। उनके नाम ये हैं नियति, काल, राग, विद्या और कला। ये 5 माया से उत्पन्न हैं। मायाम तु प्रकृति विद्यात, इस श्रुति में प्रकृति ही माया कही गई है। उसी से ये तत्व उत्पन्न हुए हैं, इसमें संशय नहीं है। काल का स्वभाव ही नियति है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये नियति आदि जो 5 तत्व हैं इन्हीं को पंचकंचुक कहते हैं। इन 5 तत्वों को ना जानने वाला विद्वान भी मूढ़ ही कहा गया है। नियति प्रकृति से नीचे हैं और ये पुरुष प्रकृति से ऊपर हैं। जैसे कौवे की एक ही आंख उसके दोनों गोलकों में घूमती रहती है, उसी प्रकार पुरुष प्रकृति और नियति दोनों के पास रहता है। यह विद्या तत्व कहा गया है। शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और शिव, इन 5 को शिव तत्व कहते हैं। ब्राह्मण प्रज्ञानम ब्रह्मा, इस श्रुति के वाक्य से यह शिव तत्व ही प्रतिपादित हुआ है। मुनीश्वर पृथ्वी से लेकर शिव पर्यंत जो तत्व समूह है उसमें से प्रत्येक को क्रमशः अपने अपने कारण में लीन करते हुए उसकी शुद्धि करो। नंबर 1 पृथ्व्यादि पंचक, नंबर 2 शब्दादि पंचक, नंबर 3 वागादि पंचक, नंबर 4 श्रोतादि पंचक, नंबर 5 शिरादि पंचक, नंबर 6 त्वगादि धातु सप्तक, नंबर 7 प्राणादि पंचक, नंबर 8 अनन्मयादि कोश पंचक, मन आदि पुरुषांत तत्व, 10 नित्यादि तत्व पंचक अथवा पंचक कंचुक और 11वां शिव तत्व पंचक। ये 11 वर्ग हैं। इन 11 वर्ग संबंधी मंत्रों के अंत में परस्मय शिव ज्योतिषे इदम नामम, इस वाक्य का उच्चारण करें। इसके द्वारा अपने उद्देश्य का त्याग बताया गया है। इसके बाद विविधा तथा करसोत्क संबंधी मंत्रों के अंत में अर्थात विविधाएं स्वाहा, करसोत्काय स्वाहा, इनके अंत में स्वत्याग के लिए व्यापकाय परमात्मने, शिव ज्योतिष ने विश्वभूत भूत घष्णोत्सुकाय परस्मय देवाय इदम नामम, इसका उच्चारण करें।
तत्पश्चात उत्तिष्ठ ब्रह्माणास्पते देवयन्तस्त्वमेवेमहे उपप्रायन्तुं मारुता सुदानवो इंद्रे प्राशुर्भवा साचा। इस मंत्र के अंत में विश्वरूपाय पुरुषाय ओम स्वाहा बोलकर स्वत्याग के लिए लोकत्रय व्यापिने परमात्मने शिवायेदम नामम का उच्चारण करें। तदनंतर अपनी शाखा में बताई हुई विधि से पहले तंत्र कर्म का संपादन करके घृत मिश्रित चरुका प्राशन एवं आचमन करने के पश्चात पुरोधा आचार्य को सुवर्ण आदि से संपन्न समुचित दक्षिणा दे। फिर ब्रह्मा का विसर्जन करके प्रातः कालिका उपासना संबंधी नित्य होम करें। इसके बाद मनुष्य क्षमा सिंज चंतु मरुता इस मंत्र का जप करें। तत्पश्चात याते अग्ने यज्ञ तनुस्तियः रोहात्मात्मानम् इत्यादि मंत्रों से हाथ को अग्नि में तपाकर उस अग्नि को अद्वैत धाम स्वरूप अपने आत्मा में आरोपित करें। तदनंतर प्रातः काल की संध्योपासना करके सूर्योपस्थान के पश्चात जलाशय में जाकर नाभि तक जल के भीतर प्रवेश करें। वहां प्रसन्नता पूर्वक मन को स्थिर कर उत्सुकता पूर्वक वेद मंत्रों का जप करें। जो अग्निहोत्री हो वह स्थापित अग्नि में प्राजापत्येष्टि करें तथा वेदोक्त वैश्वानर स्थाली पाक होम करके उसमें अपना सब कुछ दान कर दे। पूर्वोक्त रूप से अग्नि का आत्मा में आरोप करके ब्राह्मण घर से निकल जाए। मुनीश्वर फिर वह साधक निम्नांकित रूप से सावित्री प्रवेश करे। ओम भूम सावित्री प्रवेशयामि। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम्। ओम भुवा सावित्री प्रवेशयामि भर्गो देवस्य धीमहि। ओम स्वाहा सावित्री प्रवेशयामि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः सावित्री प्रवेशयामि तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इन वाक्यों का प्रेम पूर्वक उच्चारण करें और चित्त को चंचल न होने दें। उस समय गायत्री का इस प्रकार ध्यान करें। ये भगवती गायत्री साक्षात भगवान शंकर के आधे शरीर में वास करने वाली हैं। इनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं। ये 15 नेत्रों से प्रकाशित होती हैं। नूतन रत्नमय किरीट से जगमगाती हुई चंद्रलेखा इनके मस्तक को विभूषित करती है। इनकी अंग कांति शुद्ध स्फटिक मणि के समान उज्ज्वल है। ये शुभ लक्षण देवी अपने 10 हाथों में 10 प्रकार के आयुध धारण करती हैं। हार के यूर बाजू बंद कड़े करधनी और नूपुर आदि आभूषणों से इनके अंग विभूषित हैं। इन्होंने दिव्य वस्त्र धारण कर रखा है। इनके सभी आभूषण रत्न निर्मित हैं। विष्णु ब्रह्मा देवता ऋषि तथा गंधर्व राजे और मनुष्य ही सदा इनका सेवन करते हैं। ये सर्वव्यापिनी शिवा सदाशिव देव की मनोहारिणी धर्मपत्नी है। संपूर्ण जगत की माता, तीनों लोकों की जननी, त्रिगुणमयी निर्गुणा तथा अजन्मा है। इस प्रकार गायत्री देवी के स्वरूप का चिंतन करते हुए शुद्ध बुद्धि वाला पुरुष ब्राह्मणत्व आदि प्रदान करने वाली अजन्मना आदि देवी दीप्रदा गायत्री का जप करें। गायत्री व्याहतियों से उत्पन्न हुई हैं और उन्हीं में लीन होती हैं। व्याहतियाँ प्रणव से प्रकट हुई हैं और प्रणव में ही लय को प्राप्त होती हैं। प्रणव संपूर्ण वेदों का आदि है। वह शिव का वाचक मंत्रों का राजाधिराज महाबीज स्वरूप हैं।
स्वरूप और श्रेष्ठ मंत्र हैं। शिव प्रणव है और प्रणव शिव कहा गया है, क्योंकि वाच्य और वाचक में अधिक भेद नहीं होता। इसकी महामंत्र को काशी में शरीर त्याग करने वाले जीवों के मरण काल में उन्हें सुनाकर भगवान शिव परम मोक्ष प्रदान करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ यति अपने हृदय कमल के मध्य में विराजमान एकाक्षर प्रणव रूप परम कारण शिव देवी की उपासना करते हैं। दूसरे मुमुक्ष धीर एवं विरक्त लौकिक पुरुष भी मन से विषयों का परित्याग करके प्रणव रूप परम शिव की उपासना करते हैं। इस प्रकार गायत्री का शिववाचक प्रणव में लय करके अहम वृक्षस्य रेरिवा इन्हें अनुवाक का जाप करें। तत्पश्चात यश छंदसा वृषभा दैत्रीय इस अनुवाक को आरंभ से लेकर श्रुतम में गोपाय तक पढ़कर कहें। धारैषणायाश्च वितैषणायाश्च लोकैषणायाश्च व्युतिथ्योम, अर्थात मैं स्त्री की कामना, धन की कामना और लोकों में ख्याति की कामना से ऊपर उठ गया हूँ। मुने इस वाक्य का मंद मध्यम और उच्च स्वर से क्रमशः 3 बार उच्चारण करें। तत्पश्चात सृष्टि स्थिति और लय के क्रम से पहले प्रणव मंत्र का उद्धार करके फिर क्रमशः इन वाक्यों का उच्चारण करें। ओम भू शन्यस्तम मया ओम भूम शन्यस्तम मया ओम शुहा शन्यस्तम मया ओम भूर्भुवः स्वः संन्यस्ततम मया। इन वाक्यों का मंद मध्यम और उच्च स्वर से हृदय में सदा शिव का ध्यान करते हुए सावधान चित्त से उच्चारण करें। तदनंतर अभयम सर्वभूतेभ्यो मत्ता स्वाहा, मेरी ओर से सब प्राणियों को अभय दान दिया गया, ऐसा कहते हुए पूर्व दिशा में एक अंजलि जल लेकर छोड़ें। इसके बाद शिखा के शेष बालों को हाथ से उखाड़ डालें और यज्ञोपवीत को निकाल कर जल के साथ हाथ में ले इस प्रकार कहें। ओम भू समुद्रम गच्छ स्वाहा, यों कहकर उसका जल में ही होम कर दे। फिर ओम भू शन्यस्तम मया ओम भुआ शन्यस्तम मया ओम शुहा शन्यस्तम मया, इस प्रकार 3 बार कहकर 3 बार जल को अभिमंत्रित करके उसका आचमन करें। फिर जलाशय के किनारे आकर वस्त्र और कटिसूत्र को भूमि पर त्याग दें तथा उत्तर या पूर्व की ओर मुंह करके 7 पद से कुछ अधिक चलें। कुछ दूर जाने पर आचार्य उससे कहें, ठहरो ठहरो भगवान, लोक व्यवहार के लिए कौपीन और दंड स्वीकार करो। यूं कह आचार्य अपने हाथ से ही उसे कटिसूत्र और कौपीन देकर गेरुआ वस्त्र भी अर्पित करे। तत्पश्चात सन्यासी जब उससे अपने शरीर को ढक कर 2 बार आचमन कर ले, तब आचार्य शिष्य से कहे, इंद्रस्ते वज्रे शीये मंत्र बोलकर दंड ग्रहण करो। तब वह इस मंत्र को पढ़े और सखा मांगो पायो जा सखा योषिन्द्रस्य व्रजोषि वात्रधना शर्म से भव यत पापम तन्निवारय। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए दंड की प्रार्थना करके उसे हाथ में ले। तत्पश्चात प्रणव या गायत्री का उच्चारण करके कमंडलू ग्रहण करे। तदनंतर भगवान शिव के चरणाविंद का चिंतन करते हुए गुरु के निकट जा वह 3 बार पृथ्वी में लौटकर दंडवत प्रणाम करे। उस समय वह अपने मन को पूर्णतया संयम में रखे। फिर धीरे से उठकर प्रेम पूर्वक अपने गुरु की ओर देखते हुए हाथ जोड़ उनके चरणों के समीप खड़ा हो जाए।
संन्यास दीक्षा विषयक कर्म आरंभ होने के पहले ही शुद्ध गोबर लेकर आंवले बराबर उसके गोले बना ले और सूर्य की किरणों से ही उन्हें सुखाए। फिर होम आरंभ होने पर उन गोलों को होमाग्नि के बीच में डाल दे। होम समाप्त होने पर उन सबको संग्रह करके सुरक्षित रखे। तदनंतर दंड धारण के पश्चात गुरु विरजाग्नि जनित उस श्वेत भस्म को लेकर उसी को शिष्य के अंगों में लगाए अथवा उसे लगाने की आज्ञा दे। उसका क्रम इस प्रकार है: ओम अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमिति भस्म, सर्वोहा इदं भस्म मन एतानि चक्षुषी। इस मंत्र से भस्म को अभिमंत्रित करे। तदनंतर ईशानादि 5 मंत्रों द्वारा उस भस्म का शिष्य के अंगों से स्पर्श कराकर उसे मस्तक से लेकर पैरों तक सर्वांग में लगाने के लिए दे दे। शिष्य उस भस्म को विधि पूर्वक हाथ में लेकर त्रयायुषम तथा त्र्यंबकम इन दोनों मंत्रों को 3-3 बार पढ़ते हुए ललाट आदि अंगों में क्रमशः त्रिपुंड धारण करे। तत्पश्चात श्रेष्ठ शिष्य अपने हृदय कमल में विराजमान उमा सहित भगवान शंकर का भक्ति युक्त चित्त से ध्यान करे। फिर गुरु शिष्य के मस्तक पर हाथ रख कर उसके दाहिने कान में ऋषि छंदे और देवता सहित प्रणव का उपदेश करें। इसके बाद कृपा करके प्रणव के अर्थ का भी बोध कराएं। श्रेष्ठ गुरु को चाहिए कि वह प्रणव के 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान कराते हुए उसके 12 वेदों का उपदेश दें। तत्पश्चात शिष्य दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर गुरु को साष्टांग प्रणाम करें और सदा उनके अधीन रहें। उनकी आज्ञा के बिना दूसरा कोई कार्य ना करें। गुरु की आज्ञा से शिष्य वेदांत के तात्पर्य के अनुसार सगुण निर्गुण भेद से शिव के ज्ञान में तत्पर रहें। गुरु अपने उसी शिष्य के द्वारा श्रवण मनन और निधिध्यासन पूर्वक जप के अंत में प्रातः काल के आदि नियमों का अनुष्ठान करवावें। कैलाश प्रस्तर नामक मंडल में शिव के द्वारा प्रतिपादित मार्ग के अनुसार शिष्य वहीं रहकर शिव पूजन करें। यदि गुरु के आदेश के अनुसार वह प्रतिदिन वहीं रहकर मंगलमय देवता शिव की पूजा करने में असमर्थ हो तो उनसे अर्घा सहित स्फटिकमय शिवलिंग ग्रहण कर ले और कहीं भी रहकर नित्य उसका पूजन किया करें। वह गुरु के निकट शपथ खाते हुए इस तरह प्रतिज्ञा करें: मेरे प्राण चले जाएं यह अच्छा है, मेरा सिर काट लिया जाए यह भी अच्छा है, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कदापि भोजन नहीं कर सकता। ऐसा कहकर सुदृढ़ चित्त वाला शिष्य मन में शिव की भक्ति लिए गुरु के निकट 3 बार शपथ खाए और तभी से मन में उत्साह रखकर उत्तम भक्ति भाव से पंचावरण पूजन की पद्धति के अनुसार प्रतिदिन महादेव जी की पूजा करे।